अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड के लेक्चर नंबर 5 की। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसल फंक्शंस। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको बेसल फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और साथ में एग्जांपल्स की थी कुछ, और आज हम लोग करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है इसकी। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, जे माइनस एम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू -1 की पावर m जे एम ऑफ एक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करवाना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने बता देना है कि ये जो m है वो हमारे पास क्या पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अब प्रूफ करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, हम लोग जानते हैं, या मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जे वी ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n ओवर n का फैक्टोरियल गैमा 1 प्लस वी प्लस n x/2 की पावर x/2 की पावर 2n प्लस वी। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी है वैल्यू। ठीक है, अब हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे भी v है उसकी जगह पे क्या पुट कर देना, -m, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -m चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग -m लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पे v था उसकी जगह पे -m लगा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, सिंस ये जो गैमा है हमारे पास 1 -m प्लस m इज़ डिफाइंड फॉर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि n -m प्लस 1 जो होता है वो ग्रेटर दैन किसके होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब मैंने यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, n इधर ही रहेगा, ये ग्रेटर दैन का साइन, ये m ये माइनस में इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, तो m-1 ये भी मैंने बताया -1 ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा, तो इट्स मीन कि n जो है वो ग्रेटर दैन किसकी होगा, m की होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये इक्वेशन जो थी ये हमने वैसे ही लिख ली, सेम एज इट इज़, ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख ली। ठीक है, बस यहाँ पे क्या आ गया, 2n माइनस m, यानी कि v की जगह पे क्या आ गया, m आ गया, क्योंकि हम लोग n जो है वो ग्रेटर दैन किसको कह रहे हैं, m को कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे n आ गया, ये वाली टर्म आ गई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग समीशन क्या ले रहे हैं, n इज़ इक्वल टू m टू इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या था, 0 टू इन्फिनिटी था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने लेट कर लिया, ये जो हमारे पास n माइनस m है, यही वाला n माइनस m जो होगा वो किसके इक्वल है, k के, यानी कि किसी भी कॉन्स्टेंट के इक्वल है। अगर दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इट्स मीन k जो है वो कॉन्स्टेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। अगर एक इन्फिनिटी आंसर दे रहा है, यानी कि n जो है वो इन्फिनिटी है, तो इट्स मीन k जो है वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी आंसर देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1, यहाँ पे क्या था, n था, n को हम लोगों ने किसके इक्वल रखा है, यहाँ पे m प्लस k के, क्योंकि m जो है वो हमारे पास मैंने भी बताया ग्रेटर दैन 0 है और k जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी n था उसकी जगह पे m प्लस k पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसको अलग अलग कर सकते हैं, पावर में है ये। ठीक है, और ऐड भी हो रहा है, तो इसको अलग अलग कर देंगे, -1 की पावर m और -1 की पावर k। ठीक है, और नीचे वाली टर्म को ऐसे लिख लेंगे, m प्लस k, और ये वाला +1 अलग कर दिया और k का फैक्टोरियल बना लिया, बाकी टर्म वैसे ही, यानी कि प्लस माइनस ये वाली जो है 2m माइनस m प्लस m आ जाएगा, इसलिए, और ये 2k। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे -1 की पावर m जो है उसको बाहर निकाल, क्योंकि एज अ कॉन्स्टेंट वो यूज़ हो रहा है, और बाकी वाले टर्म को वैसे ही लिख लिया। ठीक है, और ये वैसे ही, अब ये -1 की पावर m वैसे ही है, और ये हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा, ये किसके इक्वल है, जे m की x के इक्वल है, तो यही हम लोगों ने प्रूफ करवाना था। ये राइट हैंड साइड हो गई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के प्रूफ हो गई है, तो ये देखिए आ गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, रिकरेंस रिलेशन फॉर बेसल फंक्शन, इसी की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी कि ये सेकंड प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, एक्स जे वी डैश एक्स, यानी कि v के ऊपर फर्स्ट डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू v जे वी ऑफ एक्स माइनस एक्स जे वी प्लस 1 एक्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने इसको राइट हैंड साइड के प्रूफ करना है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिख लिया। पिछले में भी मैंने आपको बताया कि जे डैश वी ऑफ एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी। ठीक है, डेरिवेटिव ले लेना, एक्स वैसे ही एज अ कॉन्स्टेंट लिखा जाएगा, जे वी ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी पीछे, ये देखिए मैं आपको अगेन दिखा देती हूँ, ये हम लोगों ने की थी ये वाली। ठीक है, जे वी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेनी, हर प्रॉपर्टी में यूज़ होगी। ये लिखने के बाद अब हमें क्या चाहिए, इसका डेरिवेटिव चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने डेरिवेटिव बाहर लिख दिया। ठीक है, एक्स बाहर ही रहा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो ये वाली टर्म आ गई, डेरिवेटिव जैसे लिया। ठीक है, उसके बाद ये x जो है, ये वाला x इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, x 1 टाइम x, और बाकी टर्म वैसे ही आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये वाली टर्म वैसे ही है, अब ये भी x/2 है, ये भी x/2 है। ठीक है, अब 2n प्लस v, इसकी पावर क्या है, 1 है। ठीक है, -1 और +1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, 2n प्लस v। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कांस्टेंट 2 था, अब उसको बाहर निकाल दिया, बाकी टर्म को वैसे ही लिख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस v उसको अलग कर दिया, और बाकी टर्म वैसे ही। ये देखिए, मैं अगेन दिखा देती हूँ, ये देखिए 2n प्लस v था ना, पहले मैंने 2 को बाहर निकाल के इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर मैंने v को अलग लिख के ये वाली टर्म लिख दी। ठीक है, ये लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए,
ये देखिए, ठीक है। उसके बाद 2 वैसे ही आ गया, ये वाली टर्म भी वैसे ही, ये वाली टर्म भी वैसे ही। अब ये हमने ऑलरेडी पीछे लेट किया हुआ है, किसके इक्वल होता है, जे वी ऑफ एक्स के, ठीक है। यहाँ पे ये लिख दिया, ये वाली टर्म वैसे ही आ गई। अब मैंने अगेन इसको रिपीट कर दिया गलती से। अब देखिए, अब हम लोगों ने लेट कर लिया कि ये जो के है यानी कि वो किसके इक्वल होगा, n-1 के। और n अगर मैंने पीछे भी बताया, अगर वो 1 के इक्वल है या 0 के इक्वल है तो वो k जो है वो 0 होगा। अगर वो इन्फिनिटी आंसर दे रहा है तो कॉन्स्टेंट भी इन्फिनिटी आंसर देगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक्स जे वी डैश ऑफ एक्स, 2 बाहर, ये वाली टर्म को अगेन लिख लिया, ठीक है। अब देखें, इसको अलग अलग करके लिख लिया, जैसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी में किया, के वाली को अलग कर दिया और 1 वाली पावर को अलग कर दिया। यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, के बच गया और इसमें वैसे का वैसे इसको अलग अलग करके लिख लिया ना, v+1 को अलग कर दिया और के जो है इसको हमने अलग बनाना तो इसलिए ये बाहर निकाल दिया। और बाकी ये वाली टर्म भी वैसी हो, ये भी टर्म वैसे ही। उसके बाद देखिए ये -1 जो है, ये वाला -1, ठीक है, ये वाला -1 जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस जो वैल्यू, ये माइनस जो इधर आ गया, 2 वैसे के वैसे, बाकी टर्म्स को वैसे ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब ये जो है x/2 है, ये वाला, ये मैं इसको बाहर एज अ कॉन्स्टेंट लेके जा रही हूँ, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी टर्म वैसे ही लिख ली, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, -x और बाकी टर्म फिर अगेन लिख ली, ये -x वैसे ही। अब ये वाली टर्म हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये पूरी वाली टर्म JR+1 एक्स के इक्वल, ठीक है। और ये वाली टर्म वैसे ही आ गई, यही हम लोगों ने प्रूव करवानी, ठीक है। आपको वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, ये किसके इक्वल है, ये वाली टर्म इसके इक्वल होती है, ये वाली टर्म जो है वो मैंने ऑलरेडी पहले फर्स्ट वाली लाइन में बताई है, ये वाली, ठीक है। ये आप लोग को वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है, सेकंड है था रिकरेंस में सेकंड प्रॉपर्टी ये कहलाएगी, ठीक है। एक्स जे डैश वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जे वी -1 -v। अब इसमें क्या था, पॉजिटिव वैल्यूज़ थी, अब इसमें सिर्फ हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यूज़ देनी, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एक्स बाहर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जे वी ऑफ एक्स जो होता है वो इसके इक्वल होता है और डेरिवेटिव है ऊपर तो डेरिवेटिव लिख लिया, एक्स वैसे ही इसका डेरिवेटिव लिया तो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब ये वाला एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी टर्म वैसे की वैसे ही आ गई, ठीक है। उसके बाद इसकी पावर 1 है, -1 और +1 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे के बचेगा 2n+v, ये आ गया, ठीक है, बाकी वैसे ही। उसके बाद देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़, ये v से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं किया, इसको अलग अलग कर दिया, देखिए 2n+v को अलग कर दिया और ये -v को अलग कर दिया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर नीचे देखें, ये वाली टर्म भी वैसे, ये ऑलरेडी हमें पता है किसके इक्वल होता है, जे वी ऑफ एक्स के इक्वल होता है और बाकी वाली टर्म्स को वैसे लिख लिया, ठीक है। तो ये 2 कांस्टेंट था वो बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, -1/n, ये n+v से कैंसिल हो जाएगा, पीछे का बच जाएगा n का फैक्टोरियल गामा n+v और बाकी टर्म वैसे ही, ठीक है। उसके बाद ये वाली टर्म जो है ये वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया, n+v, अब हम लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए करवाया क्योंकि हमें तो इक्वेशन चाहिए, क्योंकि राइट हैंड साइड के प्रूव करवाना है ना, इस वाली टर्म के प्रूव करवाना है, तो हमें तो माइनस वाली वैल्यूज़ चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ऐड भी करवा दिया -1 और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, ठीक है। 1 को ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया और बाकी टर्म को वैसे ही लिख लिया, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए ये वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी, अब इसको मैंने अलग अलग करके लिख दिया, 1 + v-1, यानी कि v-1 को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया और n को अलग कर दिया, क्योंकि इसका फैक्टोरियल बनाना है ना दोनों तरफ से, इसलिए बाकी वाली टर्म्स वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वाली टर्म, ये जो है x/2 ये बाहर आ जाएगा, जैसे पिछले वाली प्रॉपर्टी में किया, 2 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी वाली टर्म्स को वैसे ही लिख लिया, ये 2 से कैंसिल हो गया, x आ गया, ये वाली हमारे पास इसकी इक्वल होती थी जे v-1 ऑफ x के, और ये वाली टर्म वैसे ही लिखी थी v g ऑफ x के, ठीक है। ये राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की प्रूफ हो गई है, तो ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3, यानी कि एज अ 4 यूज़ होगी लेकिन रिकरेंस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास 3 है, ठीक है। ये वाली टर्म को इसके इक्वल प्रूव करवाना है, ये तो बहुत इजी है। देखिए हम जानते हैं कि ये एक्स जे वी डैश ऑफ एक्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, ये वाली टर्म के, ठीक है। और ये वाली यानी कि पॉजिटिव के अकॉर्डिंग भी लिख ली और नेगेटिव के अकॉर्डिंग भी लिख ली, ठीक है। इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नेम दे दिए, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये वाली टर्म बन जाती है, ठीक है। अब ये वाली टर्म वैसे ही रहेगी, ये दोबारा लिख ली है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला 2x जो था, ये 2x जो था वो नीचे आ जाएगा, बाकी टर्म वैसे ही, x से कैंसिल हो गया, तो यही हम लोगों ने प्रूव करवाना था, ठीक है। ये टू मच ईजी है, ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs में भी पूछी जा सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट फोर्थ वाली है, ये भी बहुत ईजी है, इसको इसके प्रूफ करवाना है। हम लोगों ने वही वाली टर्म्स ले ली, ये इसके इक्वल होती है और ये इसके इक्वल होती है, ठीक है। अब हम लोगों ने इन दोनों को माइनस करवा दिया तो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अब ये वाली टर्म जब इधर आएगी माइनस में हो जाएगी और बाकी टर्म्स वैसे की वैसे ही आ गई, ठीक है। अब ये 2v जो था वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, बाकी टर्म वैसे ही, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, बाकी आंसर, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रूफ करवाना था, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसको इसके प्रूफ करवाना। नेक्स्ट तो बहुत ईजी हैं, सारी छोटी छोटी सी हैं। फर्स्ट वाली आती होती है एज द लॉन्ग क्वेश्चन, फर्स्ट या सेकंड, और ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज में बहुत दफ़ा आ चुका है, ठीक है। ये हमने इसके प्रूफ करवाना है, हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। डेरिवेटिव लिखा हुआ है इसका, जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे हमें क्या चाहिए, v-1 चाहिए, तो मैंने क्या किया, ऐड भी करवा दिया 1 को और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया, ठीक है। अब v-1 को अलग कर दिया और ये अलग जो एक v बच जाएगा, ठीक है, ये x जो अकेला बच जाएगा उसको बाहर निकाल अंदर लिख लिया, ठीक है। बाकी टर्म वैसे लिख दी। अब v-1 वैसे ही रह गए, ये वाली टर्म एक दफ़ा ये देखें ना। अब इसमें हम लोगों ने माइनस क्यों करवाया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टर्म v-1 की x चाहिए, ये चाहिए ना। तो हम लोगों ने क्या किया, इसी वाली टर्म को v के साथ सब्ट्रैक्ट करवा दिया और बाकी टर्म वैसे ही आ गई, ठीक है। अब ये देखें xv, ये वाला देखें x की पावर v, इसको अलग कर दिया, बाकी टर्म वैसे ही, माइनस v वैसे ही। अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये वाली टर्म, ये देखें ना, ये कैसे है, v-1 और ये +1 थी, ये 1 से कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर v रहेगी, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x v-1 और ये वाली टर्म आ गई, ये वैसे ही x की पावर v, और ये पूरी टर्म जो है ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और ये अकेली बच जाएगी। यही हम लोगों ने प्रूफ करवानी थी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास सिक्स्थ वाली, ये हम लोगों ने इसके प्रूफ करवाना है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव थी, ठीक है, x की पावर v थी, अब यहाँ पे -v है, वही सेम हम लोगों ने प्रोसेस करना है। ये इसका डेरिवेटिव ले लिया, ऐड भी करवा दिया, सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया 1 को, फिर हम लोगों ने इसको सेपरेट लिख लिया, ठीक है। ये वाली टर्म ऐसी ही रहेगी। अब v इसके साथ मल्टीप्लाई करवा, यानी कि ये वाली टर्म वैसे ही रही, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे v चाहिए, तो हम लोगों ने v से हम लोगों ने इसको करवा दिया यहाँ से ऐड, ठीक है, और ये वाली टर्म वैसे ही आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दिया, जो कटिंग होता है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले, ठीक है, और ये जो बच जाएगा यही हमारे पास इसका प्रूव होगा, ठीक है। लास्ट पे हमारे पास इसका नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है। वी कैन आल्सो राइट द प्रॉपर्टी 5 और 6 आर एज इंटेग्रल फॉर्म में, अभी मैं इसको लिखूंगी, ये एज MCQ में आता होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारे पास क्या है, ये वाला जो होता है वो इसके इक्वल होता है, यानी कि ये हमारे पास डेरिवेटिव किसका, xv of x का, ठीक है, और ये वाली टर्म वैसे ही। और अगर हम लोग इसी को माइनस की फॉर्म में लिखे तो ये इसके इक्वल आता है, ठीक है, और इसको हम लोग इसके इक्वल लिख सकते हैं, और ये वाली टर्म वैसे ही। ये आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो हैं लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं वो लेक्चर नंबर 6 में करेंगे डिस्कस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल